हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज होगा वो आपको दिख रहा होगा 12.1। इससे पहले हम लोग इसी चैप्टर का यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का बेसिक क्लास किए थे। जो भी फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उस सबको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, और बेसिक जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं, उसको भी हम लोग देखे हैं। तो आज जो हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं यानी कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बस आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। जो दोस्त नहीं होंगे उसको आप सबको शेयर कर देंगे, और क्लास को तो लाइक आप लोग करते ही हैं। जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है इसमें एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जामों में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका प्रश्नावली में सिर्फ वही क्वेश्चन आता है, जो आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन रहेगा वो भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा जो कि एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है, आपका इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे कहता है एक वृत्ताकार खेत है। एक वृत्ताकार, वृत्त कैसा होता है पिछले क्लास जो देखे होंगे सबको पता होगा वृत्त कैसा होता है, गोल होता है। फिर से हम बताएंगे, यहाँ पे आप लोगों को घबराना नहीं है, हम पूरा कंसेप्ट बताएंगे। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से एक बाड़ लगाना है, यानी कि एक पेड़ लगाना है, ठीक है, एक गार्डन बनाना है, बाड़ लगाना है। का व्यय जो है ना 5280 रुपया। देखिए क्या है, कैसा है वृत्ताकार। देखिए ये है आपका वृत्ताकार कोई खेत है, बिल्कुल गोल, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल राउंड जो होगा, सर्कल खींचते हैं हम लोग, सर्कल इसको बोलते हैं। ये आपका वृत्ताकार है, खेत है। इस पे बाड़ लगाना है, यानी कि फुलवारी लगानी है। इसी के ऊपर जो लाइनिंग खींची गई है ना, इसी के ऊपर बाड़ लगानी है। और ये जो लगानी है वो उसका जो खर्च होगा आपका वो 20 रुपया प्रति मीटर की दर से। एक मीटर का खर्च होगा 20 रुपया। तो आपको बताना है 5280 रुपया लगता है। कितना लगता है? 5280 रुपया, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो बोला गया इस खेत की 0.50 रुपया प्रति वर्ग यानी कि 50 पैसा प्रति वर्ग किलोमीटर से जुताई कराने का खर्च। अब ये बताएंगे जुताई जो होगा खेत का वो कौन सा हिस्सा होगा, तो ये अंदर का हिस्सा होगा, इसी को हम लोग जोतेंगे। ये तो किनारा किनारा है, ये तो इसको हम लोग आर कहते हैं, आरी आरी कहते हैं ना हम लोग घरेलू भाषा में, आरी। वो तो ये लाइनिंग हो जाएगा, सर्किल उसका, ठीक है, सीमा रेखा कह सकते हैं। और जुताई का होगा इसका बीज। तो इसको बीज को जोताने के लिए 50 पैसे यानी कि 0.50 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च बतानी है। तो सबसे पहले हमें मालूम क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर में है कितना जगह, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका एक सेंटर पॉइंट होगा बिल्कुल बीच, यहाँ से आगे कहेंगे हम लोग त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या कहेंगे, जिसको हम लोग आर से सूचित करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ मालूम है तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो देखिएगा, यहाँ से ऐसे जो मान लेते हैं, यहाँ पे आपका ओ है, यहाँ पे आपका ए है। तो ए से ऐसे राउंड घूमेगा, नहीं मालूम कितना है वो तो मालूम करना पड़ेगा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको दिया गया, क्या रिलेटेड दिया गया कि इसमें जो बाड़ लगाएगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति मीटर स्क्वायर से आपका खर्च दिया हुआ, ठीक है। हम अगर ऐसे कहें फॉर एग्जाम्पल कि आपको 5 रुपया लगेगा 1 मीटर स्क्वायर पे लगाने का, कितना? 5 रुपया। हम कहेंगे 20 रुपया लगता है, कितना लगता है? 20 रुपया। इसका मतलब कितना? 4 मीटर है। कितना है आपका? 4 मीटर होगा। क्लियर है कि नहीं है? हम कहे 5 मीटर के हिसाब से लगाना है, और 5 रुपया के हिसाब से 1 मीटर में 5 रुपया खर्च हो रहा है, 1 मीटर में 5 रुपया खर्च हो रहा है। तो क्या हम 20 रुपया खर्च होगा, इसका क्या मतलब है? कितना मीटर? देखिएगा 5 चौक 20 मतलब 4 मीटर। वही काम करेंगे, पूरा रुपया में क्या करने वाले हैं, जितना मीटर है उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले हम, ये आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि कुल जो आपका व्यय है, व्यय समझ रहे हैं, खर्च, वो कितना आपका 5280 रुपया। 5280 रुपया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बहुत ही ध्यान पूर्वक बता रहे हैं, ठीक है। 5280 रुपया आपका व्यय है, और प्रति मीटर का जो खर्च है, प्रति मीटर देखिएगा, प्रति मीटर, मीटर बार लगाने का, बार का जो खर्च होगा वो आपका जो है, खर्च मतलब व्यय, वही बात हुआ आपका। कितना रुपए का है? तो 24 रुपया बोला है, 24 रुपया।
इसलिए जो बार की जो पूरी लंबाई होगी वो क्या होगी, इसीलिए हम निकालेंगे बार की लंबाई। बार की जो लंबाई होगी वो आएगी आपकी कुल व्यय। कुल व्यय मतलब कुल खर्च, अब बटा में हो जाएगा प्रति मीटर का खर्च। प्रति मीटर का खर्च, प्रति मीटर खर्च। ठीक है, तो ये कुल कितना है आपका, कुल व्यय कितना हो रहा है, 5280 रुपया हो रहा है। कितना, 5280 रुपया हो रहा है। अब प्रति मीटर कितना हो रहा है आपका, 24 हो रहा है। अब दोनों में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से आपका भाग लग जाएगा। कितना से लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। फिर भाग कीजिएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 220 बार में। कितनी बार कट जाएगा, 220 बार में कट जाएगा। चाहे आप इसको 2 बार काटिए, फिर पहले 2 से काटिए तो ये 12 बनेगा, फिर ये भी कट जाएगा 2 से, फिर दोनों को 2 से भाग कीजिएगा तो 220 बार में कट जाएगा। यानी कि ये जो आ गया वो 220 मीटर आया। कितना है आपका, 220 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ए से अगर हम इस ओर आए घूमते हुए, घूमते घूमते जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 220 मीटर है। और इसी लंबाई को ऐसे जो सर्कल जो है, इसी लंबाई को हम लोग कहेंगे वृत्त का परिमाप। क्या कहेंगे, वृत्त का परिमाप। क्योंकि हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना, एरिया निकालना है कि इसके अंदर में है कितना जगह, तब ना उसको जुताई करेंगे हम लोग। तो उसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आपको r का वैल्यू मालूम होना चाहिए, यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या तो अब तक मालूम नहीं चली है, तो ये वृत्त का परिमाप है। तो वृत्त के परिमाप से ही हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए वृत्त का जो आपका परिमाप होगा, वृत्त का जो परिमाप होगा, परिमाप वो कितना आपका 220 मीटर हो जाएगा। इसी को हम लोग परिमाप कहेंगे। कुल लंबाई को परिमाप कही जाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला। उसका कितना आपका 220 है। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में, यानी कि 11 दूना 22, 110 बार में कट जाएगा। अब पाई का वैल्यू डालिए तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, और गुना में आपका आर है बराबर कितना आपका 110। पाई की वैल्यू 22/7 दिख रहा होगा सबको, 22/7 गुना में आर बराबर कितना आपका 110 है। फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा आर का वैल्यू निकालना, इसको ले चलते हैं बराबर के उस पार। तो आपका हो जाएगा आर बराबर 22 पहले से है, सॉरी 22 नहीं, 110। कितना आपका 110, 110। और जैसे ये आएगा उस पार, गुना में तो हो जाएगा भाग में। भाग में होगा 22/7, तो फिर भाग को गुना किया तो ऊपर वाला नीचे, यानी कि 7 बटा कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। क्योंकि ये गुना में उस पर जाएगा भाग में, तो भाग को फिर गुना में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, ये पलट जाता है। 22 से काटेगा तो 22 पंचे 110 होता है, 5 बार में कट जाएगा। आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 7 पंचे कितना, 35। आर का वैल्यू कितना हुआ आपका 35 मीटर। आर का वैल्यू कितना निकल गया, तो ये निकल गया है आपका 35 मीटर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो गोलाई है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उससे ये जो किसी एक किनारे की जो लंबाई होगी वो 35 होगी, यानी कि ये जो आपका OA दिख रहा है ये आपका 35 मीटर। अब इस आर की मदद से, इस आर की सहायता से इसके अंदर जो जगह है, यानी कि जो इसका एरिया है उसको पता करते हैं, यानी एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वृत्त का जो एरिया, यानी कि सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसीलिए लिख लेते हैं, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, सबको पता है। गुना आर का वैल्यू कितनी बार कितना है 35 है, और आर पे है स्क्वायर, तो 35 कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, वो भी गुना में। तो यहाँ पे जाएगा 35 इंटू में जाएगा आपका 35, ये आपका 7 से आपका कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो ये जो है आपका हो जाएगा 22 गुना 35 गुना 5, ठीक है, इतना मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतना 22 गुना 35 गुना 5, इतना मीटर का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। इतना कंसेप्ट क्लियर है, इतना क्लियर है। तो देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, यानी कि इतना जगह होगा, गुना करेंगे, वही आपका आएगा जगह, एरिया निकलेगा, आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि 0.50 यानी कि 50 पैसा, यानी कि उसको आप कह सकते हैं आधा रुपया, ठीक है, आधा रुपया भी कह सकते हैं,
उसमें आधा रुपया जो लगेगा वो 1 मीटर स्क्वायर जुताई करने का लगेगा। तो कुल इतना मीटर स्क्वायर है तो कितना लगेगा, तो उसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इतना दूर में बना सकते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से हम साफ ही कर देते हैं, ऊपर से साफ कर देते हैं, फिर आपका क्लियर बिल्कुल इजी में आपको समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब स्टूडेंट। चलिए इसको हम थोड़ा सा बस साफ करेंगे और आपका देखिएगा यहीं पे आपका निकल के आ जाएगा। इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं, कुल खर्च। देखिएगा यहाँ पे कुल खर्च निकालना है, कैसे निकल जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। चूंकि आपको क्या मालूम है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है किसमें, जुताई करने में, वो है 0.50 रुपया। इसका मतलब होता है 1/2, 1/2 रुपया भी कर सकते हैं, आधा पैसा, सॉरी आधा रुपया है ना। इसको आप लिख सकते हैं बराबर 1/2 भी कर सकते हैं, कैसे रुपया। तो देखिए कैसे कीजिएगा, हम आपको बताते हैं। 1/2 0.50 है तो अपॉन 1.00 दे सकते हैं, बिल्कुल 0 से 0 कैंसिल, 50 से कहीं 50, 50 बटा 50 गुना 100, 1/2 रुपया कर दिए। इसीलिए जो आपका कुल खर्च होगा, ये तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है। अब कितना मीटर स्क्वायर अंदर जगह है, वो है 22 गुना 35 गुना 5, इतना गुना में गुना करेंगे वही आपका मीटर स्क्वायर होगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, पूरा खर्च, क्या कर सकते हैं, पूरा खर्च जो होगा वो आपका हो जाएगा 22 गुना में 35 गुना में 5 और गुना में हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो आपका मीटर स्क्वायर है उसको 1/2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम कह दे 50 पैसा 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हो रहा है, हम क्या 10 मीटर स्क्वायर है जुताई कीजिए, कितना लगेगा, 5 रुपया लगेगा, यानी कि 5 से हम क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे, है ना, करते हैं हम लोग। वैसे भी तो बात एक की जाती है, तो जितना होता है उससे मल्टीपल करके उसको दे देते हैं हम लोग। 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में, इससे 11 बार में कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा, ये 11 बार में आपका कट जाएगा 2 से। अब जो बच गया आपका 11 गुना में 35 और गुना में बच गया आपका 5। अब गुना कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो गुना कर लीजिए ऐसे, देखिए 11 का 11 गुना में 5 से गुना कर लीजिए, 25 25, 5 से 15 2 17, 175। 11 से गुना कर लीजिए, 11 5 55, 5 बच जाएगा, 11 7 77 और 5 कितना होता है, वो होता है 82। 2 आप बच जाएगा 8, 11 11 और 8 हो जाएगा 19, 1925 रुपया ये देने होंगे पूरे जुताई का खर्च। अंदर में जुताई होगा, यानी कि ये जो अंदर में जो खेत जुताई होगा, जो खेत है आपका, उसके लिए जो जुताई का खर्च देना पड़ेगा 1925 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1925 रुपया देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण थे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्लास में इंक्लूड कर लिए, जोड़ लिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही बेसिक है, ये सबको आना भी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अपने जीवन में भी यूज करते हैं, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि रहेगा आपके एक्सरसाइज 12.1 का। तो जो अब तक के क्लास को लाइक नहीं किए होंगे सब लोग लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे जल्दी से ले लेंगे और सब क्वेश्चन नोटबुक में नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही सिंपल लगेगा आपको मैथ, अब बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका। चलिए ये अब हो गया आपका साफ। अब देख लेंगे हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन। वो भी आपका वृत्त से ही मिलेगा, पूरा चैप्टर आपका वृत्त से ही होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त से संबंधित ही यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए ये हो गया आपका क्लियर, इसको भी कर देते हैं सामने। ये हो गया आपका क्लियर। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है आपका दो वृत्तों की त्रिज्याएं, क्या बोलेगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर। उससे पहले अगर देखिएगा सबके पास अगर बुक हो तो लिखा होगा जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। इसका मतलब जब तक पाई का वैल्यू दशमलव में न बोला जाए, जब तक हम क्या लेंगे 22/7 ही लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। बोला गया
उन वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि छोटी छोटी दो त्रिज्याएं, दो वृत्त है आपकी, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। बोला गया फिर इन दोनों की परिधि जो होगी ना, दोनों की परिधि को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो बतानी है। जैसे कंसेप्ट के साथ समझेंगे तो यहाँ देखिएगा, ये रहा आपका पहला वृत्त जिसकी त्रिज्या है आपका 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर है ना, चलिए 19 सेंटीमीटर ही है। ये रहा आपका दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ये रहा एक नया वृत्त जिसकी त्रिज्या नहीं मालूम, बड़ा आर मान लेते हैं, चलिए उसका बड़ा आर है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि रेडियस निकालना है हमें। अगर दोनों की परिधि को, क्षेत्रफल को नहीं, परिधि को आपस में जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त बन के तैयार होगा। तो उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो निकालना। तो यानी कि ये जो आपका वृत्त की परिधि होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, यही क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, देखिए चूंकि कहेंगे हम यहाँ पे R1 पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी, वो है आपका 19 सेंटीमीटर। R2 कहने का मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी, 9 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। एक नया वृत्त जो बन के तैयार होगा, इसलिए कह सकते हैं नए वृत्त, नई वृत्त है ना, नए लिख सकते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या कितनी, ये आपका हो जाएगा कितना, R सेंटीमीटर। कैपिटल R कर लेते हैं इसको, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ, पहले वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या और ये नए वृत्त की त्रिज्या। तो प्रश्न में आते हैं, तो प्रश्न से लिखते हैं, तो प्रश्न से प्रश्न में जो कहा गया वो ये कहा गया कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या, इन दोनों वृत्तों की परिधि को जो जोड़ेंगे तो नया वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता, 2 पाई r, क्या होता 2 पाई r। उससे पहले शब्दों में लिख देते हैं, दोनों वृत्तों की परिधि बराबर होगा यहाँ पे नए वृत्त की परिधि। यही तो क्वेश्चन बोला गया, परिधि कहिए या परिमाप कहिए, ठीक है, परिधि कहे या परिमाप दोनों एक ही होता है। दोनों वृत्तों की जो परिधि होगी, ठीक है, दोनों वृत्तों की परिधि का, सॉरी योग कर लेते, दोनों वृत्तों की परिधि का योग जो होगा, योग वो बराबर हो जाएगा नए वृत्त की परिधि के, है ना, योग बराबर होगा नए वृत्त की परिधि। ठीक है, दोनों वृत्ति के परिधि का जो योग होगा, यानी इन दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई r, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, r1 कर देंगे, क्योंकि पहला वृत्त की बात करें इसका r1 हम मान लिए, ठीक है, प्लस 2 पाई r, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो सब जगह अगर r लिख दीजिएगा तो सब मैचेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या का आपका अलग अलग है, तो पहले को कहेंगे R1, दूसरे कह देंगे R2। नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होता है 2 पाई r। इसके लिए r किसको यूज करेंगे, कैपिटल को करेंगे, आपको पता होना चाहिए। यानी कि इसके जो फॉर्मूला होता है हम कह सकते हैं 2 पाई गुना त्रिज्या, जो त्रिज्या में रहेगा वही पाई के बगल में आने वाला। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, 2 का 2 वैल्यू तो एक ही अचर मान है, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ भी 22/7, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, 2 पाई कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका R1 प्लस में बचेगा आपका R2, यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा, इधर का आपका 2 पाई यहाँ R है। अब बताइएगा यहाँ भी 2 पाई यहाँ भी 2 पाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी दो से दो कैंसिल, 22/7 ये भी कैंसिल, लेकिन R का वैल्यू अलग अलग है, इसको मत काटिए उठिएगा। R1 का वैल्यू कितना 19 है सेंटीमीटर है, प्लस R2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर बराबर कितना आपका कैपिटल R है, 19 और 9 कितना होता है आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बराबर R, या में आप लिख सकते हैं या R बराबर कितना 28 सेंटीमीटर, इसलिए हम कह सकते हैं नए वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी आपकी 28 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया।
जो रहेगा R1 R2 कर लेना, परिधि रहेगा परिधि का फॉर्मूला लगाना है, क्षेत्रफल रहेगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, कॉमन ले लेना, कट जाएगा वो 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कट गया, बच गया R, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा और निकल जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहे, अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कुछ आगे पीछे सोचना नहीं है और दोनों त्रिज्याओं को आपस में सिर्फ जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये सब कोई वर्क नहीं करना है। 19 और 9 कितना होता है आपका 28, नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 हो जाएगी। लेकिन अगर जब क्षेत्रफल रहे, क्या रहे, एरिया रहे, तो जोड़िएगा गलत हो जाएगा। क्लियर ना? सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, वहां पे आपको क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन दिखेगा। वैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम पूरा कंसेप्ट हर एक पॉइंट बाय पॉइंट लिख के समझा के आपको बता दिए। स्क्रीनशॉट कर लेंगे जल्दी से सब स्टूडेंट, और बस अब हम लोग तुरंत दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ऐसा ही क्वेश्चन है पर वहां क्षेत्रफल है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ। जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे, आखिर तक बने रहेंगे। यहाँ पे जो बताई जा रही है उसको सीखेंगे, समझेंगे। इससे क्या होगा, आपका मैथ जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा पूरा, जो भी मैथ में आपको पढ़ना है, और आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और आपको नॉलेज भी हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। सॉरी एक मिनट, डायग्राम को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, डायग्राम को छोड़ देते हैं, कुछ पॉइंट को मिटा देंगे इसके, क्योंकि अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 बस इसी पे आधारित है। चलिए डाल लेते हैं प्रश्न नंबर 2 आपका। प्रश्न नंबर 2 में देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया। चलिए राउंड है, सर्कल है, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। यहां से ये इसको गैप कर देंगे, यहां से तो रहने देते हैं यहाँ पे ऐसे ही। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ क्या क्या बोला, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चलिए ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा गया उन दोनों की त्रिज्या ज्ञात, उन वृत्तों उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। यहां भी योग होगा पर किसका, परिमाप का नहीं, क्षेत्रफल का। किसका, यानी कि इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा उसको ऐड करेंगे, फिर परिमाप निकालेंगे। सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा उससे जो एक नया वृत्त बनेगा उसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि ये आर फिर से यहीं पे निकालना। क्लियर कंसेप्ट है, यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं उसी तरह से। क्योंकि आपका R1 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, R2 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगा आपका कैपिटल में R, बड़ा वाला R हो जाएगा नए वृत्त की त्रिज्या। इसीलिए यहाँ पे जो हम निकालेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो आपका बराबर होगा किसके, नए वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, नए वृत्त के क्षेत्रफल के। जैसे सपोज मान लीजिए कि कुछ छोटा सा एक आपका वृत्ताकार है, फिर एक छोटा सा वृत्ताकार है, उसके हम ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो उसके जो एरिया बनेगा एक नया जो बना, दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा, वही तो कंसेप्ट यहाँ कहा गया। तो वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या कीजिए, R1 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे पहले लिख चुके R1 R2, अब प्लस फिर होगा पाई R2 का स्क्वायर, यानी कि दूसरे त्रिज्या का स्क्वायर। ये दूसरे वृत्त है, ये पहला वृत्त है, और ये जो होगा आपका वो नया वृत्त हो जाएगा पाई आर, सॉरी स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर लिखिएगा तो बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। क्या ले यहाँ पे, यानी कि त्रिज्या मैचेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबकी त्रिज्या अलग अलग है। पाई तो सब में आता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पहले त्रिज्या वाला क्षेत्रफल होगा ये, दूसरे त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, नए त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। यहां से देखिए कुछ कॉमन है, वहां पर 2 पाई कॉमन हुआ था जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहां जो आपका कॉमन होगा वो हो जाएगा आपका पाई, तो पाई ले लीजिए कॉमन, R1 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर का आपका पाई आर स्क्वायर।
इससे पाई से पाई यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। वहां 2 पाई से 2 पाई कटा था, यहाँ 8 से 8 कट गया। R1 का वैल्यू डालिए, R1 का वैल्यू कितना 8 है, उस पर लिखा हुआ स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना 6 है तो 6 का स्क्वायर, और यहाँ जो है वो आपका R का स्क्वायर है। अब क्या कीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर मत काटिएगा क्योंकि ये ऐड में है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64 यानी कि 64, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इक्वल में रहेगा आपका R का स्क्वायर। दोनों जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 100, कितना होगा आपका 100, अब बराबर हो जाएगा आपका R का स्क्वायर, है ना, 64 और 36 100, R का स्क्वायर। यहाँ में स्क्वायर से लिख सकते हैं, R स्क्वायर बराबर कितना 100, पहले इसको बाद में इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बराबर R स्क्वायर यानी कि R बराबर 100। अब यहाँ से स्क्वायर डाल देंगे तो उस पर डाल देंगे रूट 100, और R का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 10, प्लस माइनस में होता है लेकिन यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या उड़ जाए माइनस में नहीं होती है, लंबाई कोई भी माइनस में नहीं होती है। तो R का वैल्यू कितना निकल के आया, 10 निकल के आया, यानी हम कह सकते हैं नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, है ना। इसलिए लिख लीजिए, इसीलिए नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर रहे क्षेत्रफल, क्या रहे, क्षेत्रफल रहे, दो अलग अलग वृत्त की त्रिज्या रहे, कहा जाए उसको ऐड करके एक नया वृत्त बनाते हैं, फिर उसकी त्रिज्या क्या होगी, दोनों त्रिज्या का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए, आपका आंसर। मेन फैक्ट इतना ही है, ठीक है। आपको चूंकि आपका बनाने वाला प्रश्न है तो बना के दिखाना ही पड़ेगा आपको इस तरह से, तो आपको नंबर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा बस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कब, जब क्षेत्रफल का आंसर क्षेत्रफल रहेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दीजिए दोनों को 64 और ये आपका 36 100 का वर्गमूल कर दीजिए, आपका 10, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आज का क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको बताई गई हो, सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।